सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा। वैसे तो हम वेलकम बैक ब्रेक के बाद ही कहते हैं, लेकिन शायद आप लोगों को भी हमें वेलकम बैक कहना चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम बाद फ्रंट पेज वापस टीवी पर आ गया है और हमने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया नाजरीन। लेकिन इस पूरे टाइम पीरियड में कुछ बहुत अहम डेवलपमेंट्स भी हुई हैं नाजरीन। 2 हफ्तों में पिछले इतनी अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं कि वी कुडंट हैव वेटेड टू कम बैक ऑन स्क्रीन और आप साथ शेयर करें। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर बन गए हैं और काफ़ी जो है उनके एग्जीक्यूटिव डिसीजंस उन्होंने लिए हैं जिसका हमारे खित्ते पे भी नाज़रीन असर होगा और पूरी दुनिया पे उसका असर पड़ रहा है। तो आइए उसी से ही आज के शो का आगाज़ कर देते हैं। नाज़रीन, बिफोर वी टॉक अबाउट द यूएस ट्रेड वॉर, जो पूरी ग्लोबल एक टैरिफ वॉर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दी है, सबसे पहले आपको बताएं कि एक आप समझ लें बैड ओमन है या क्या, एक बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1945 में एक ऐसी घड़ी बनाई थी जो इस बात का अहाता करेगी कि अब नेक्स्ट न्यूक्लियर वॉर कब होगा, कब ऐसा होगा कि ग्लोबल वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए जाएं। और उनका कहना है कि अब ये वक्त और ज़्यादा करीब हो गया है। उन्होंने अपनी क्लॉक को 1 सेकंड मज़ीद आगे बढ़ा दिया है और अब जो मिडनाइट जिसको वो कहते हैं, जो डूम्सडे का टाइम है, वो कहते हैं कि वो अब सिर्फ 89 सेकंड्स करीब है। अब ये कोई लिटरल क्लॉक नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी विड्रॉ कर लिया है, यूक्रेन की जंग भी जारी है, गज़ा का मामला भी अभी तक प्रॉपर तौर पर रिजॉल्व नहीं हुआ है, इसीलिए इन तीनों रीजंस की वजह से वी आर इवन क्लोज़र टू बीइंग इन अ सिचुएशन जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाए। तो नाज़रीन, फिर अब हम चलते हैं आज की अपनी जो तफसीली ख़बर है उसी की तरफ ही कि जो सदर ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा और चाइना पर नए टैरिफ्स लगा दिए हैं। उन्होंने ये तस्लीम किया है कि जो उनकी नई टैरिफ का एक ऑनस्लॉट है इन ममालिक पे, उससे अमेरिकन को मुख्तसर मुद्दती नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अपने फ़ैसले पर कायम हैं। ग्लोबल मार्केट्स में खदशात पाए जा रहे हैं कि ये जो नाज़रीन नए टैरिफ सदर ट्रंप ने लगाए हैं ये अमेरिका की मुआशी तरक्की को मुतासिर कर सकता है और जो एक ग्लोबल इकॉनमी में एक डाउन टर्न है उसको ये मज़ीद तेज़ कर सकता है और जो इन्फ्लेशन है, जो कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स परसिस्ट कर रहे हैं, उनको और ज़्यादा बढ़ा सकता है। बिल्कुल, ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो कनाडा और मेक्सिको के लीडर्स से बात करेंगे, लेकिन उनके जहन में पहले से ही ये तय है कि वो अपना फ़ैसला नहीं बदलेंगे। उन्होंने यूरोपियन यूनियन पर भी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि कनाडा और मेक्सिको पर 25% और चाइना पर 10% टैरिफ लगाने की ये आलमी मईशत से काफ़ी ज़्यादा जो है उसको नुकसान पहुँचेगा, वो सुस्त हो जाएगी और अमरीकी अवाम के लिए भी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। नाज़रीन, सदर ट्रंप का दावा है कि ये टैरिफ इमिग्रेशन और मंशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पर उस वक्त जब अमेरिका रियासती सतह पर चाइना पर अमेरिका में फेंटनिल के प्रमोशन का इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन नाज़रीन, हकीकत यह है कि इससे अमेरिकी मईशत में स्टैगफ्लेशन का ख़तरा पैदा हो गया है। अब अगर हम आपको स्टैगफ्लेशन का मतलब समझाएं कि जब मईशत में तरक्की रुक जाए और महंगाई बढ़ जाए और बेरोज़गारी भी बढ़ जाए। नॉर्मली इन्फ्लेशन मुआशी ग्रोथ के साथ बढ़ती है कि जब शरह तरक्की में इजाफा हो, लेकिन स्टैगफ्लेशन नाज़रीन वो होती है कि जब आपकी मुआशी तरक्की की शरह कम हो जाए और महंगाई बढ़ती रहे। तो नाज़रीन, कई दफ़ा ऐसा हुआ है, अमेरिकन हिस्ट्री भी हमें ये बताती है कि ड्रग्स को या स्मगलिंग को यूज़ करना एज अ जस्टिफिकेशन टू मेक सम रियली बैड पॉलिसी डिसीजंस पहले भी हो चुका है और अभी दोबारा भी हो रहा है। मार्केट्स में इस फैसले के मनफी असरात ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं। अमरीकी स्टॉक मार्केट में एटलीस्ट 2% से ज़्यादा की कमी आई है और एशियन मार्केट्स में भी इस तरह की कमी देखी गई है। जो चाइनीज़ युआन है या जो कैनेडियन डॉलर है या मैक्सिकन पेसो है, इन सब की कदर जो है वो काफ़ी कम हो गई है। बिल्कुल, और इंडियन रुपी जो नाज़रीन हिंदुस्तान का रुपया है जो कि कदरे मुस्तहकम रहा है, उस पर भी सिर्फ एक दिन में 84 पैसे की तनज़्ज़ुली देखी गई मार्केट्स में। और नाज़रीन, अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग जो डाउ जोन्स का एक प्रोजेक्टेड इंडेक्स आता है कल का दिन आने वाला, उसमें अभी से 450 पॉइंट्स की एक मंदी प्रोजेक्ट की जा रही है और जब मार्केट इंडेक्स कल खुलेगा तो
तवक्को यही की जा रही है कि कल अमरीकी मार्केट्स में एक दोबारा उतार का दिन और एक शदीद मंदी का दिन देखा जाएगा। तो कल जब हम शो पे आएंगे तो ऑब्वियसली उसको कवर करेंगे। तो नाज़रीन, मुद्दे की तरफ दोबारा आते हुए, चूँकि कनाडा और मेक्सिको अमेरिका को तेल की सप्लाई करने वाले सबसे बड़े मुमालिक हैं, तो इसलिए अमेरिका में तेल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। ये टैरिफ अमेरिका की तकरीबन निस्फ दरामदात पर लगेंगे। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका के लिए इस खला को पूरा करना नामुमकिन है। ये टैरिफ मंगल की सुबह 12:01 पर लागू हो जाएगा और ट्रंप का कहना था कि वो उस वक्त तक ये टैरिफ जारी रखेंगे जब तक फेंटेनल की स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन के मसले हल नहीं हो जाते। लेकिन वो बात अलग है कि टैरिफ्स का इमिग्रेशन से या फेंटेनल स्मगलिंग से कोई भी ताल्लुक नहीं है। नाजरीन, चीन ने टैरिफ्स के हवाले से रद्द अमल देते हुए कहा है कि वो इन टैरिफ्स को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंज करेंगे। चाइना ने फेंटेनल के इल्ज़ाम को भी मुस्तरद कर दिया है और चीनी वजारत ख़ारजा का कहना है कि फेंटेनल अमेरिका का मसला है और चीन ने उसके खिलाफ सख्त इक़दाम किए हैं। मेक्सिको की सदर क्लॉडिया शेनबॉम ने भी कहा है कि ट्रंप के फैसले पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इमिग्रेशन पॉलिसी का जब अनाउंसमेंट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद क्लॉडिया शेनबॉम ने काफ़ी खुले हाथों और दिलों के साथ जो है तमाम मैक्सिकन रेफ्यूजीज़ और इमिग्रेंट्स को वापस लिया था, बल्कि वेलकम बैक टू मैक्सिको और इस तरह के स्लोगन्स भी इस्तेमाल किए थे मैक्सिकन हुकूमत की तरफ से। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी $155 बिलियन के अमरीकी सामान पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, सदर ट्रंप जब से इलेक्ट हुए हैं और उसके बाद से वो कनाडा को अमेरिका की 51वीं स्टेट बनाने पर बज़िद हैं और उन्होंने ख़ास तौर पर कनाडा पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा को अमेरिका की 51वीं स्टेट बनना चाहिए और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगा दिया है कि कनाडा बग़ैर सब्सिडी के काबिल इस्तेहकाम मुल्क नहीं है। ये बयान कनाडा के साथ ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब कर सकता है। बिल्कुल, और अमरीकी अवाम भी ये टैरिफ के मामलात पर तकसीम का शिकार है क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीपल ओपिनियंस हैं और मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और ज़्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि उनकी अपनी सप्लाई चेन पर जो अफेक्ट आने वाला है वो भी काफ़ी सीरियस है। एक सर्वे के मुताबिक 54% अमेरिकन पॉपुलेशन जो है वो नए टैरिफ्स के ख़िलाफ़ है, जबकि सिर्फ 43% उसकी हिमायत में है। अगर हम इस फैसले की मज़ीद बात करें तो इसको जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है सबसे ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि कनाडा और मेक्सिको से बरामद होने वाली गाड़ियों पर नए टैक्सेस लगेंगे। ये एक बड़ा मसला है क्योंकि कार के जो पुर्जे हैं वो बार बार सरहद पार करते हैं। एक गाड़ी मुकम्मल होने से पहले उसके पुर्जे कई बार मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं। और ऑयल इंडस्ट्री पर भी बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा। हालांकि तेल पर सिर्फ 10% टैक्स लगाया गया है कंपेयर टू द 25% एंड अदर परसेंटेजेस ऑन डिफरेंट कंट्रीज़, लेकिन ये इसलिए भी है क्योंकि जो मिड वेस्ट के स्टेट्स हैं उसको उन तमाम स्टेट्स को काफ़ी तशवीश का उन्होंने इजहार किया है। और 2023 में भी जब अमेरिका ने कनाडा से तकरीबन $100 बिलियन का तेल बरामद किया था जो कि कुल दरामदात के 1/4 हिस्सा है। तो अगर हम ये देखें ऑयल से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स को तो हमें यही नज़र आता है कि ऑयल की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो आएगा। और यहाँ पे यूरोपीय यूनियन ने भी वार्निंग दी है कि वो किसी किस्म की भी गैर मुनसिफाना ट्रेड पॉलिसी का मजबूती से जवाब देगी। और नाज़रीन, इस तरह डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला न सिर्फ अमेरिका की मईशत को शॉर्ट टर्म में खदशा है कि अमेरिका की मईशत को नुकसान पहुँच सकता है, बल्कि यह आलमी मईशत के लिए भी ख़तरा बन सकता है क्योंकि ऑब्वियसली उसका जो फौरी इम्पैक्ट है वो काफ़ी एक शॉक हो सकता है। तो आइए हम उसके एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट की कुछ तफसील आपको देते हैं। तो नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो नया टैरिफ स्ट्रक्चर वो इंट्रोड्यूस करने लगे हैं उसने आलमी मईशत को फ़िलहाल तो हिला के रख दिया है। चाइना की करेंसी युआन की वैल्यू तारीखी कम तरीन सतह पर आई है, जबकि मेक्सिको का पैसो और कनाडा का जो डॉलर है वो भी गिर गया। और हमने आपको जैसे इब्तदाई में बताया कि हिंदुस्तानी रुपया एक दिन में 84 पैसे गिरा है। बिल्कुल दुरुस्त कहा मोइज़, और ये सब ट्रंप की गैर ज़िम्मेदाराना पॉलिसियों का नतीजा है। उन्होंने चाइना पर 10% और कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैक्स आयद किया है। यहाँ हमारे नाज़रीन के लिए ये वाज़े करते चलें कि टैरिफ का मतलब दरामदी टैक्स है, यानी जब कोई प्रोडक्ट अमेरिका में दाखिल होता है तो उस पर इजाफी टैक्स लगेगा। बिल्कुल, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं डोनाल्ड ट्रंप के हामियों का भी इस पर रिएक्शन देख रहा था। आज सुबह ही मैं फाइनेंशियल टाइम्स में पढ़ा था, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कुछ 2 हफ्तों के अच्छे फैसलों का जिक्र किया। एक ओपिनियन पीस था, लेकिन उसमें उन्होंने ख़बरदार किया कि गैर मुनसिफाना और रेडिकल
टैरिफ इम्पोजिशन की जो है काफ़ी ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को नुकसान पहुंच सकता है, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इस पर दोबारा गो थ्रू करने का उन्होंने मशवरा दिया है। खैर नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा है कि ये फ़ैसला इलीगल इमिग्रेशन और ड्रग ट्रेड को रोकने के लिए ज़रूरी था, लेकिन अगर हम इसकी हकीकत जानें तो नाज़रीन ये फ़ैसला आलमी मईशत को नुकसान पहुँचा सकता है। कैपिटल इकनॉमिक्स के माहिर पॉल शूर्ट का कहना था कि इससे अमेरिका में महंगाई में बेतहाशा इजाफा होगा। यहाँ ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि यूरो भी 2 साल की सबसे कम तरीन सतह पर पहुँच गया है। नाज़रीन, क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो उसकी भी कीमत $1 लाख से नीचे आ गई है, जिसकी तवक्को ये की जा रही थी कि क्रिप्टो करेंसी डोनाल्ड ट्रंप के नीचे फ्लरिश करेगी, तो वो क्रिप्टो भी 99,000 पे गुज़िश्ता शब ट्रेड कर रहा था। बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि टैरिफ कल सुबह से नाफिज हो जाएंगे और अभी तक हुए भी नहीं और इतना ज़्यादा हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। मार्केट के माहिरीन का ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल ट्रेड वॉर का आगाज़ हो चुका है और ट्रंप की ये पॉलिसी ना तो सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया की मईशत के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। और सिडनी से मार्केट एनालिस्ट निक टोवेडाइल का कहना है कि इस फैसले से कैनेडियन डॉलर, मैक्सिकन पेसो और चीनी युआन की वैल्यू और तमाम इमर्जिंग करेंसीज पर मनफी असर पड़ सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एशियन मार्केट्स में स्टॉक्स की कीमतों में कमी आएगी। याद रहे कि स्टॉक कंपनीज के हसस होते हैं जिनकी खरीदो फरोख्त स्टॉक मार्केट में होती है। सिंगापुर के मार्केट एक्सपर्ट निक फेरिस ने कहा है कि अभी मुज़ाकरात की गुंजाइश मौजूद है और टैक्स इतने ज़्यादा बुरे नहीं हैं जितना उनका खदशा था, लेकिन बैंक ऑफ सिंगापुर के एक स्ट्रेटजिस्ट मो सियोंग सिम ने कहा है कि ये टैक्स मैक्सिको, कनाडा और चाइना की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा और कम दर्जे में या एटलीस्ट ऑन सम लेवल अमेरिका को भी मुतासिर करेगा। नाज़रीन, बात करें टोरंटो से मार्केट एनालिस्ट डस्टिन रीड की, तो उनके मुताबिक इस फैसले का स्टॉक मार्केट पर मनफी असर पड़ेगा। शेरी लेन इन्वेस्टमेंट के पार्टनर रिक मैकलर ने कहा कि सोशल पॉलिसी के लिए इस तरह के जनरल टैक्सेस लगाना हमेशा गलती साबित हुआ है। यही वजह है कि मार्केट इस फैसले को शक और परेशानी की निगाह से देख रही है। उनका मजीद ये भी कहना है कि अगर ये टैक्सेस लग गए तो मार्केट में हलचल मच जाएगी। यहाँ ये भी आपको बताएं कि कोरोना के बाद भी ये इसी किस्म के जो है सूरत हाल देखने को मिली थी और उसके दौरान भी हमने यही देखा था कि सप्लाई चेन की रुकावट कैसे महंगाई का सबब बन सकती है। नाज़रीन, वॉल स्ट्रीट के कई अहम लोगों का कहना है कि यह फैसला अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। पहली बात तो उनका यह कहना है कि जो अमेरिका के ट्रेड पार्टनर्स हैं जैसे कनाडा और मैक्सिको हो गए, उनके साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, EU भी। और दूसरी बात यह कि अमेरिकन कंपनीज़ को भी इसका नुकसान होगा जो इन ममालिक से सामान दरामद करती हैं। बिल्कुल, आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होगा और आगे आने वाले दिनों में तो हमें और भी ज़्यादा पता चलेगा। अब ऑलरेडी हमें ये पता है कि US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इस वक्त पनामा में मौजूद हैं क्योंकि ट्रंप ने इतनी बड़ी धमकी दे दी थी कि अब उसको फॉलो थ्रू करना ज़रूरी है। तो मार्को रूबियो इस वक्त पनामा में मौजूद हैं। वो कह रहे हैं पनामा की गवर्नमेंट को कि जो भी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है आपकी इकॉनमी में, अगर आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे तो वी विल टेक ओवर। तो ये एक अलग ही किस्म की हम दुनिया देख रहे हैं जनवरी के बाद। जो डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर है, हमने बोल की जब ट्रांसमिशन उसमें भी हमने कहा था कि दिस सीम्स टू उस मकसद के लिए आ रहे हैं कि वो अमेरिका को रीशेप कर दें। और देखें जिस तरह उन्होंने कोलंबिया पे ओवरनाइट किस तरह एक रेडिकली एक स्नैप डिसीजन में टैरिफ्स लगाए, वो यही अप्रोच पूरी दुनिया के लिए करना चाहते हैं कि हमारे साथ हो जाओ, यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, और अगर आप उनके अगेंस्ट गए तो आप पे वो टैरिफ्स का एक हमला करेंगे कि आपके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। तो काफ़ी आगे इंटरेस्टिंग डेज अहेड और नाज़रीन हम इन पर जो है बहुत ज़्यादा नज़र रखेंगे और आपको भी आगाह रखेंगे। हमारे साथ ही रहिए, कहीं नहीं जाइएगा। यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जब बहुत ज़्यादा उसको टैरिफ्स का सामना करना पड़ा तो चाइना वाज फोर्स्ड टू इनोवेट एंड दे वर फोर्स्ड टू इनोवेट सो वेल कि उन्होंने डीप सीक बनाया और लॉन्च किया ऑन द सेम डे जब ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो $500 बिलियन AI में डालने वाले हैं स्टारगेट के प्रोजेक्ट के नाम से। लेकिन बिफोर वी गो इनटू फर्दर डिटेल्स और हम आपको बताएं कि डीप सीक है क्या, उसका क्या ऐसा रोल है कि उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, लेट्स डिस्कस सम इकोनॉमिक फैक्ट्स। मुइज़, क्यों ना आप हमारे आवाम को ये भी बताएं, नाज़रीन को बताएं कि
इनका इकोनॉमी पे इस टूल का क्या इफेक्ट रहा है सो फार? वैसे तो जो आई थिंक डीप सीक ऐसी एक ग्राउंड ब्रेकिंग रेवोल्यूशन है पूरी दुनिया के लिए कि इसको क्वांटिफाई करना तो मेरे ख्याल में मुश्किल है, लेकिन अगर हम कुछ नंबर्स नाजरीन जोड़ के आपके सामने रखें तो नाजरीन इसका सिर्फ अमरीकी मार्केट्स को इसका $2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है, $2 खरब का नुकसान। अगर हम शेयर वाइज बात करें, एनवीडिया नाज़रीन जो स्टॉक बिल्कुल आसमानों को छू रहा था, सिर्फ उसको $600 अरब का नुकसान हुआ है। किसी भी एक स्टॉक को एक दिन में इससे ज़्यादा गिरावट का सामना नहीं करना पड़ा। हम बात करें यूरोप की एआई मार्केट्स को तो नाज़रीन जो उनके चिप मैन्युफैक्चरिंग जैसे ASML की बात करें तो उसका एक दिन में 7% उसकी शेयर प्राइस में ड्रॉप तनज़्ज़ुली देखी गई। और मज़ीद बात करें जो नैस्डैक की बात करें, जो अमेरिका के जो टेक हैवी नैस्डैक है अमेरिकी मार्केट्स, उसके अगर हम कॉम्पोजिट की बात करें तो सिर्फ टेक जो कंपनीज़ हैं उनको 3% उनकी तनज़्ज़ुली देखी गई उनके स्टॉक्स में, और पूरी मार्केट एज अ होल नैस्डैक में 5.6% की तनज़्ज़ुली देखी गई। और मज़ीद बात करें यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स की तो वो भी अभी इसके इम्पैक्ट को फील कर रही हैं और उनमें भी गिरावट का सामना है, और आगे आने वाले दिनों में भी यही एक तवक्को है कि मार्केट्स में और ज़्यादा इसका इम्पैक्ट फील किया जाएगा, स्पेशली वेस्ट में। बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ी टेक की डेवलपमेंट है जो साल के शुरू होते ही हो गई है। 2023 में जब पहली दफ़ा ChatGPT और डिफरेंट AI मॉडल्स को लॉन्च किया गया था तो 2024 में कई साइंटिस्ट का मानना था कि उस लेवल से प्रोग्रेस नहीं हो रही जिस तरह 2023 में हो रही थी, कि हर महीने में कोई नया ChatGPT से जैसा मिलता जुलता मॉडल सामने आ रहा था। क्लॉड जो एंथ्रोपिक ने बनाया है और इस तरह के बाकी बिंग जिसको अब को-पायलट कहा जाता है वो भी माइक्रोसॉफ्ट का ही एक मॉडल है। ये तमाम मॉडल्स जो है 2023 में लॉन्च हो गए थे, लेकिन पूरा 2024 का साल गुजरा और हमने कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं देखी। लेकिन जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने $500 बिलियन का AI इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट लॉन्च किया स्टारगेट के नाम से, उसी दिन हमने ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट होते हुए हमें नज़र आई। यहाँ आपको बताएं नाज़रीन कि डीप सीक एक्चुअली 2023 में बनाया गया था। ये एक ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, LLM, जिसको ये वो टेक्नोलॉजी है जो ChatGPT के जैसे तमाम जो है वो मॉडल्स को जो AI चैटबॉट्स होते हैं उन्हें बनाती है, उन्हें फ्यूल करती है। यहाँ ये भी बताएं कि जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव बात है डीप सीक की वो ये है, जिस तरफ ChatGPT को बनाने के लिए $100 मिलियन से भी ज़्यादा जो है वो पैसे लगाए गए हैं सो फार। सिर्फ $6 मिलियन के अंदर ये डीप सीक का मॉडल तैयार किया गया है। ये चाइनीज़ इनोवेशन एट इट्स पीक हमें नज़र आ रही है। यहाँ ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि चाइना टेक्नोलॉजी में यही रोल अदा करता आ रहा है काफ़ी अरसे से। जब पहली दफ़ा टेस्ला लॉन्च किया गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसकी इंडस्ट्री में अमेरिकन इंडस्ट्री जो है वो पूरी दुनिया में शाइन कर रही थी। कुछ ही अरसे बाद BYD ने उसको बहुत पीछे छोड़ दिया था। BYD ने अपनी ऐसी गाड़ियाँ निकाली जो ज़्यादा सस्ती थी, जो ज़्यादा एक्सेसिबल थी। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट तभी सीरियसली देखने को मिलेगा जब ज़्यादातर लोग उसे एक्सेस कर सकें। अब डीप सीक एक इस तरह का मॉडल है कि $6,000 के अंदर अंदर आप पूरा सेटअप अपने घर से चला सकते हैं। आप उसको जिस तरह भी ट्वीक करना चाहें उसे कर सकते हैं। और क्योंकि ये ओपन सोर्स मॉडल है, इसमें कई कोडर्स दुनिया भर से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इनटू डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस। यहाँ नाज़रीन आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा मैसिव डिफरेंस है $6 मिलियन और $100 मिलियन में। अमेरिका ने AI पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है और उन्होंने अपनी कंपनीज की गलती मानी कि वो ये काम कम पैसों में कर सकते थे, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग येट अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर अस। एग्जैक्टली, और ये प्लेजेंट सरप्राइज इसलिए भी काफ़ी प्लेजेंट है क्योंकि नाज़रीन यहाँ आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिकन इकॉनमी जब पिवट करना शुरू हुई AI की तरफ और लाखों करोड़ों बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो अमेरिकन इकॉनमी AI को फ्यूल कर रही है, उसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप जो अपने घर में बैठ के ChatGPT पर कोई भी सवाल लिख लेते हैं, हर सवाल जो है वो जिस तरह प्रोसेस होता है डेटा सेंटर्स में, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइजेशन होती है। बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स मौजूद हैं इस वक्त अमेरिका में जो इस वक्त ChatGPT को इनेबल करते हैं टू बी ChatGPT। यहाँ आपको ये भी बताएं नाज़रीन कि क्योंकि ये एक बहुत सिवियर रियलाइजेशन है और कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये जो आपने डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच देखी थी, उनका रिस्पांस देखा था, ये उसी स्टारगेट नामी प्रोग्राम की इनॉग्रेशन में दिया गया था। अब स्टारगेट क्या है?
$500 बिलियन का ये जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है स्टारगेट के नाम से लॉन्च किया गया। इसमें सॉफ्टबैंक, OpenAI, जायंट ऑरेकल, बहुत सॉफ्टवेयर जायंट ऑरेकल नाम की काफ़ी इस तरह की और भी कंपनीज इसमें मौजूद हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिल के AI के सेक्टर को री इन्वेंट करेंगी। लेकिन शायद डीप सीक के लॉन्च से पहले इनका आइडिया था कि हम सिर्फ बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बना देंगे और हम कंटिन्यू करेंगे ChatGPT के जैसे मल्टीपल मॉडल्स को क्रिएट करना। लेकिन अब ये एक बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में ये पूरा प्रोजेक्ट है कि जब इनके सामने डीप सीक खड़ा है जो एक्चुअली मैथमेटिकली और कोडिंग वाइज इन तमाम डिफरेंट जो मॉडल्स हैं इनसे बेहतर है। यहाँ आपको बताएं कि क्लॉड का जो एंथ्रोपिक जो क्लॉड 3.5 सोनेट है, जेमिनी 2.0 जो गूगल का प्रोग्राम है, मेटा का जो लामा 3.1 है और ChatGPT का जो बिल्कुल नया मॉडल है 4o, इन तमाम को डीप सीक ने कोडिंग और प्रोग्रामिंग और मैथमेटिकल सॉल्यूशंस के हवाले से बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है। तो अब देखते हैं कि होगा क्या, क्योंकि ऑलरेडी स्टारगेट के प्रोग्राम के अंदर एक बहुत बड़ा इतना बड़ा कि न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क जितना बड़ा डेटा सेंटर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन उसकी शुरू हो गई है टेक्सास में। तो क्या वो इन प्रोजेक्ट को दोबारा देखेंगे, क्या इसकी असेसमेंट होगी, स्क्रूटनी होगी? क्योंकि कंसिडरिंग के डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीच है, I don't think he wants to give all that money to tech billionaires anymore. Absolutely. And I think नाज़रीन काफ़ी जो है ये इंटरेस्टिंग है और इसके आगे भी इफ़ेक्ट्स एटलीस्ट वेस्टर्न मार्केट्स विल रील फ्रॉम इट। लेकिन जो एक नॉर्मल यूज़र है वो तो नाज़रीन आई थिंक डीप सीक से आप और हम तो इससे मुस्तफ़ीद ज़रूर होंगे इन अ मच मोर एफिशिएंट वे। सो वेल डन टू चाइना एंड द डेवलपर्स हु केम अप विद दिस। दे हम्बल्ड डोनाल्ड ट्रंप, जो एक बहुत ही बड़ा कारनामा है। Exactly. आज तक हमने देखा नहीं ये होते हुए, तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बात थी। वी होप कि डीप सीक में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स और मज़ीद भी आती रहेंगी। अभी ये मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन ऑलरेडी इसने काफ़ी तमाम मॉडल्स को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल नाज़रीन, इसी हवाले से और मज़ीद जो दुनिया में डेवलपमेंट्स हैं हम उनके हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त हो जाता है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह हमारे अगले शो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक से हमें पता चलता है कि हम किस तरह अपनी रिपोर्टिंग और कवरेज बेहतर कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।